ऐसा है कि विपक्ष जो है, जो चोर आदमी होगा ना उसको चोर ही नजर आएगा दूसरा आदमी। अगर मैं चोर हूँ ना तो मैं दूसरे को चोर की नजर से देखूंगा। ये एक साजिश है विपक्ष वालों की। क्या है विपक्ष वाले? विपक्ष की सरकार। अरे एक मिनट, अरे शांति रख, शांति रख, शांति रख, शांति रख। अरे बोलना रोक, अरे रुक जा, अरे रोक, एक मिनट सुन 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 सुन। अरे इसका उत्तर मैं एक्शन तो छोड़ो, एक्शन को तो छोड़ दो आप। वो तो बहुत जवान ही नहीं खोल रहे हैं, अपना मुंह खोल ही नहीं रहे हैं। तो पार्लियामेंट सेशन से पहले कहा था कि बहुत गुस्से में भाई तो गुस्से में है तो गुस्सा अपना दिखलाए नहीं। उनकी वहाँ भी सरकार उनकी है और यहाँ भी सरकार उनकी है। कहते हैं डबल इंजन की सरकार जो है वो फोर्स लगा के भागेगी। अब दोनों जगह इनकी सरकार है तो फिर ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? फिर भी राजस्थान में इनकी सरकार नहीं है। अब देखिए रविशंकर हुआ आवाज उठा रहे हैं कि गहलोत को कैंसिल कर हटाऊंगा उसको। जहाँ उनकी सरकार है वहाँ तो कुछ बोल नहीं पा रहा है, जहाँ उनकी सरकार नहीं है वहाँ जगह आवाज उठा रहा है, वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा है राजस्थान में। क्या ये पॉइंट है? टू बी पॉइंट नोटेड है कि नहीं? ये पॉइंट आगे भी बर्बाद कर देगा। अगर ये 2024 में क्या लग रहा है? 2024 में मोदी ही आएगा। मोदी जी आएंगे? मोदी जी का आना तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं टोटल भाजपा की पार्टी ज्वाइन कर लें वो सब जो है क्लीन हो जाते हैं, सारे उनके पाप धुल जाते हैं। उनके पास सिस्टम है, सत्ता है। कौन सा काम दिख रहा है बीजेपी वाला? बताओ कौन काम दिख रहा है? क्या काम किया उन्होंने? बेरोजगारी आपको दिख नहीं रहा? महिला पर नहीं दिख रहा? महिला सुरक्षा नहीं दिख रहा आपको? अरे बेरोजगारी कहाँ नहीं है? महिला सुरक्षा नहीं दिख रहा आपको? महंगाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम तो काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है 2024 में? 2024 में साफ साफ दिख रहा है कि मोदी जी को हराने वाला विश्व में कोई कितनी भी कर लो, विश्व की कह रहा हूँ मैं, मेहनत कोई कितनी कर लो, मोदी जी 99% आ रहे, 1% में कोई और। 26 दल एक मंच पर आ गए। 26 दल एक मंच पे आ गए ना, वो सारे सारे चोर हैं। ममता बनर्जी है, उस पर बंगाल में दंगे करवा लो। केजरीवाल जी है दिल्ली में, एक मिनट, दिल्ली में केजरीवाल ने बिजली फ्री कर रखी है। और जब बिजली फ्री कर रखी है दिल्ली में, जब पैसा ही नहीं आएगा, बचत ही नहीं होगी, तो दिल्ली वासी गरीब वासी को क्या मिलेगा? जो गरीब आदमी को सब्सिडी तो मिलती है गवर्नमेंट की, और क्या है व्यवस्था कैसे सही होगी? भाई मालदार आदमी है वो तो। सवाल आपसे पूछते हैं, आप करें सारे चोर जो है एक मंच पर आ गए, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि जैसे अजीत पवार हो गए, जिस पर बीजेपी रात दिन गाली देती थी कि भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, उन्हें अपनी पार्टी में लाई है। क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन है? ऐसा है, देखो 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 देखो, आदमी हर आदमी तो कहता है कि एक मिनट सुनो, हर आदमी कहता है कि बीजेपी की मशीन ईवीएम वो है कि मशीन में है। लेकिन ऐसा है कि विपक्ष जो है, जो चोर आदमी होगा ना उसको चोर ही नजर आएगा दूसरा आदमी। अगर मैं चोर हूँ ना तो मैं दूसरे को चोर की नजर से देखूंगा। अगर व्यापारी आदमी होगा वो व्यापार की तरफ से सोचेगा। जिस व्यक्ति का जैसा कार्य होगा वो उसी कार्य की निगाह से सामने वाले को कोशिश करता है देखने की, तो उसी का मैटर ये है। कहने का मतलब ये है, जैसा चश्मा लगाओगी वैसा दुनिया दिखेगी। चोर को चोर, शरीफ को शरीफ, शरीफ को शरीफ, और मतलब जुआरी को जुआरी, मतलब जैसा चश्मा लगाओगे बहुत लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कहा जाता है कि मोदी जी ने यूक्रेन और रसिया का युद्ध रुकवा दिया था और मणिपुर 80 दिन से चल रहा है। भाई ऐसा मणिपुर की बात कहा, ये एक साजिश है, ये एक साजिश है विपक्ष वालों की। क्या है विपक्ष वाले? विपक्ष की सरकार। अरे एक मिनट, अरे शांति रख, शांति रख, शांति रख, शांति रख। अरे बोलना रोक, अरे रुक जा, अरे रोक, एक मिनट सुन 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 सुन। अरे इसका उत्तर मैं दूंगा, अरे सुन, अरे सुन। अब यहाँ पे है तो एक सुन, अरे एक मिनट। अब जैसे यहाँ पे है, एक मिनट, मणिपुर में कोई नशेड़ी आदमी जैसे ये हो और ये आदमी किसी चाकू भोंक दे, तो ना तो ये बीजेपी का या ये विपक्ष का। जो दंगे जो करते हैं वो नशेड़ी किस्म के जो होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कुछ नहीं है, वो लोग दुर्गति करते। सवाल ये उठता है ना, मणिपुर में राज्य सरकार बीजेपी की, केंद्र सरकार बीजेपी की, किसकी जिम्मेदारी? सेंटर की गवर्नमेंट। एक मिनट सुनो, एक मिनट, सेंटर में, अरे रुक जाए एक मिनट, दे लिए सेंटर, सुन, ऐसा सेंटर में बीजेपी है, राज्य में मणिपुर में बीजेपी है। अब चक्कर क्या है, जो व्यक्ति आतंक मचाएगा वो बीजेपी का नहीं होगा, कांग्रेस का नहीं होगा। जो आतंकी है वो तो आतंकी है ही है देश का। आतंकवादी कोई बन के नहीं आता, आतंकवादी किसी पार्टी का नहीं होता, आतंकवादी किसी पार्टी का नहीं होता। अरे सर, मणिपुर में इनको कुछ दिख नहीं रहा। अभी मणिपुर में जो आग लगा हुआ है, जो विपक्ष सारे कुछ आवाज उठा रहे हैं, संसद में बोल रहे हैं कि भाई इस पर मोदी जी को बोलना चाहिए, कुछ नहीं बोलना। संसद कुछ आ ही नहीं रहे सत्र में, क्या ये लगा हुआ?
कुछ तो बोलना चाहिए मोदी जी को। अभी अपने जबान से कुछ बोल ही नहीं रहे। बीजेपी के लोग बोल रहे हैं ये, उनका सांसद, उनका पूरा सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, फिर क्यों कंट्रोल, फिर कुछ नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? वो बोलना चाहिए ना उनको। सही बात है, क्यों नहीं बोल रहा है वो? आखिर की क्या बात है? ये चश्मे दो लगे हुए बोला तो ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा हम क्रोध में हैं, गुस्से में हैं। ये क्रोध होने से बोला, अरे एक्शन लेना होगा ना। क्रोध होने से बोले काम चल जाएगा। एक्शन लो, डू एक्शन। एक्शन क्यों नहीं रहे? आपकी सत्ता है, सबकी सरकार सेंटर में भी, स्टेट में भी, क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? आप क्यों नहीं रख पा रहे हो? एक लड़की को अर्धनग्न करके लूट किया जा रहा, किसी छुपा हुआ आज की डेट में? बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग सिर्फ मणिपुर देख रहे हो, पश्चिम बंगाल नहीं देख रहे हो। अरे हर किसको सब कुछ दिख रहा है भाई। राजस्थान में क्या देखो, अभी ये स्टेट वाला वहाँ, अरे राजस्थान में इनकी सरकार नहीं है। अब देखिए रविशंकर वहाँ आवाज उठा रहे हैं कि गहलोत को कैंसिल कर हटाऊंगा उसको। जहाँ उनकी सरकार है वहाँ तो कुछ बोल नहीं पा रहा है, जहाँ उनकी सरकार नहीं है वहाँ जाकर आवाज उठा रहा है, वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा है राजस्थान में। क्या ये पॉइंट है कि टू बी पॉइंट नोटेड है कि नहीं ये पॉइंट? अच्छा, मणिपुर की जो हिंसा है, पूरा मणिपुर जल रहा है। मणिपुर की घटना को दूसरे राज्यों से तुलना करना सही है? नहीं, ये तो हम नहीं कहेंगे भाई, तुलना कैसे करें, ये नहीं कर सकते। मणिपुर में जो हुआ है वो दंडनीय है, उस पर एक्शन लेना चाहिए सर। मणिपुर की घटना को भाई मणिपुर की घटना को दूसरे राज्यों से तुलना करना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि राजस्थान की सिचुएशन अलग है और मणिपुर की सिचुएशन अलग है। तो मणिपुर में जो दंगे हो रहे हैं वो बहुत ही मतलब शर्मनाक हैं। और राजस्थान है या नॉर्मल और जो स्टेट है वहाँ तो छोटी मोटी घटना होती रहती हैं, कोई मतलब छेड़छाड़ का ये मुद्दा। मगर राजस्थान और मणिपुर का जो मुद्दा है वो बहुत डिफिकल्ट है और उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। मोदी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्यों एक्शन लेना चाहिए। वो तो माला एक्शन तो छोड़ो, एक्शन को तो छोड़ दो आप, वो तो बहुत जवान ही नहीं खोल रहे हैं, अपना मुंह खोल ही नहीं रहे हैं। तो पार्लियामेंट सेशन से पहले कहा था कि बहुत गुस्से में भाई तो गुस्से में है तो गुस्सा अपना दिखलाए नहीं। उनकी वहाँ भी सरकार उनकी है और यहाँ भी सरकार उनकी है। कहते हैं डबल इंजन की सरकार जो है वो फोर्स लगा के भागेगी। अब दोनों जगह इनकी सरकार है तो फिर ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं फिर भी? अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बक्से नहीं जाएंगे, तो भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अरे विपक्ष हर बात को, मुद्दे को उठाना चाहता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बोलता है, समझे। जहाँ जहाँ कहते हैं इनकी सरकार है वहाँ तो नहीं बोलते। राजस्थान में भी दंगे हुए हैं, हर जगह घटना होती है, वहाँ क्यों नहीं बोलते ये लोग? मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश है, सीधी सी बात है। केजरीवाल सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। यहाँ पे जो काम किया कांग्रेस सरकार ने 15 साल किया, केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर रही, कोई काम नहीं करी केजरीवाल सरकार। सबको फ्री दे के सबको कामचोर बनाया जा रही है केजरीवाल सरकार। सबको फ्री की आदत डाली है। गवर्नमेंट पहले डीटीसी घाटे में जाती थी, उससे ज़्यादा घाटे में और जा रही है। बसें खाली जा रही, केवल लेडीज जा रही है, जेंट्स उसमें सफ़र करना नहीं चाह रहा, क्योंकि सारी डीटीसी पहले घाटे में थी, आज भी है और आगे भी बर्बाद कर देगा। अगर ये 2024 में क्या लग रहा है? 2024 में मोदी ही आएगा। मोदी जी आएंगे? मोदी जी का आना तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं टोटल भाजपा की पार्टी ज्वाइंट कर लें वो सब जो है क्लीन हो जाते हैं, सारे उनके पाप धुल जाते हैं। उनके पास सिस्टम है, सत्ता है, ईवीएम है, उसके द्वारा आएंगे। क्लियर लोग सब समझ रहे हैं। सब कर्नाटक जीत गए भाई जो काम करा है वो, जो काम करे जो काम करे वो उनका सीट आएगा, मिलेगा उनको। इन सब के थ्रू आएंगे, सोशल नेटवर्क के थ्रू आएंगे, मीडिया के थ्रू। कौन सा काम दिख रहा है बीजेपी वाला? बताओ कौन काम दिख रहा है? क्या काम किया उन्होंने? बेरोजगारी आपको दिख नहीं रहा? महिला पर नहीं दिख रहा? महिला सुरक्षा नहीं दिख रहा आपको? अरे बेरोजगारी कहाँ नहीं है? महिला सुरक्षा नहीं दिख रहा आपको? महंगाई बेरोजगारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम तो काम कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, केजरीवाल ने दिल्ली की जो मानसिक स्थिति है ना सबकी, भाई 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है तो महंगाई नहीं दिख रही है तुम्हें? जी आंखों पे जो चश्मा लगा रखा है, आंखों पे चश्मा लगा रखा है भाई, आंखों पे चश्मा, 200 रुपए किलो टमाटर नहीं दिख रहा है आपको और कह रहे हो महंगाई नहीं है? लग रहा है ये महंगाई बेरोजगारी जो मुद्दा है, लग रहा है 2024 के मुद्दा बिल्कुल मुद्दा बनेगा जी। सारे पब्लिक परेशान है भाई, अंधभक्त परेशान नहीं है, बाकी पूरी जनता परेशान है, पूरी जनता परेशान है भाई। कह रहे हैं महंगाई कहाँ है? इनको महंगाई नहीं दिख रही है।